में आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहोगे? हम तो हाथ जोड़कर ये मांग करना चाहे हैं। अब पुलिस हम तो पुलिस की जब सच्चाई मानना है, जब पुलिस वो हमारा कुछ करे हो, हमारे पास पकड़ कर लेगी हो, वो तो हमारे पहले ही कर लिया ना सब कुछ। पुलिस ने हमारा साथ देना चाहिए, हमारी लड़की ने न्याय देना चाहिए। पूरी जांच पड़ताल। हाँ, पूरी जांच पड़ताल करके हमने 3 आदमी आका और पुलिस निकालो, और हमने नहीं पता। तीनों में से एक और गिरफ्तार नहीं किया अब तक पुलिस ने। तीनों अपने घर पे बैठे हैं। कै दिन हो गए? कै तारीख थी इस दिन? 3 तारीख को। 3 तारीख को हुआ था। मतलब जो उसका भांजा वो भी घर पे ही है? हाँ, भांजा भी घर पर ही है। छोटे वाला भांजा जो है नीलम का लड़का छोटा, नीलम भी घर पे है, उसका पति भी घर पे। तीनों अपने घर। आरोप लगा था वो भी घर पे ही है अभी? उसका नहीं पता, हमें नहीं पता। नहीं तो हमारे आगे पकड़ा नहीं, हमारे आगे गिरफ्तार ही नहीं किया। हमारे आगे पकड़ा नहीं, हमने पता ले गए पकड़ के। जब हमारे आगे कार्रवाई करी नहीं है पुलिस ने। हम तो कहा हमारी बेटी ने इतनी हत्या करी है उनने, इस प्रकार से हमारी बेटी ने न्याय मिलना चाहिए। जब उसकी आत्मा ठंडी होगी वो पुलिस ने करना चाहिए। पुलिस क्यों नहीं करती? क्या वह गरीब की बेटी थी? अमीर अमीर रहते हैं वहाँ। पुलिस ने सब एक से होने चाहिए। हमारी बेटी ने न्याय मिलना चाहिए। हम तो हाथ जोड़ कर करा, किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई यह वीडियो जहाँ तक बनाई गई है भाई, आने वाला टाइम इतना खतरनाक हो चुका है भाई। एक बेटी की हत्या कर दी जाती है, जब माँ उसके पालती है, पोसती है और अगले घर भेजती है तो यही सोचती है कि मेरी बेटी को कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वह खुद भूखा रहकर अपने बेटी को मतलब ज़्यादा ही देने की कोशिश करती है। वह कोई भी इस वीडियो को देखो तो एक ध्यान रखियो भाई, किसी की भी बेटी उसका है वह ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्योंकि ये एक बहुत दर्दनाक घटना है जी। इससे दर्दनाक होगी क्या? इस माँ ने 9 महीने उसे पेट में रखा था, अपने हाथों में खिलाया था। वो 3 तारीख उसकी लाश को लेकर अपने हाथों में फिरी थी। इससे बुरा होगा क्या इस दुनिया में? किसी भी माँ के लिए इससे बड़ी और कोई घटना हो नहीं सकती। आधी तो मौत उसी दिन हो गई थी इस माँ की, जिस दिन अपनी बेटी की लाश को हाथों में लेकर घूम रही थी। और उसको अब भी इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया अब तक पुलिस की तरफ से। भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि प्रशासन तक यह बात पहुंच सके, और उनका अगर दिल में दया भी आ जाए, नहीं दया तो देखो आनी चाहिए। और माता जी को जो अन्याय है, न्याय जरूर मिलना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, वो पहले देखे नहीं, हमने कभी उसका नाम ही नहीं सुना। हम गए भी, हम वहाँ पर हम जाते थे, हमने तो कभी देखा ही नहीं उसको। हमें नहीं पता है नहीं, हमारे सामने कभी उसका जिक्र ही नहीं हुआ। हमने क्या पता वो आया? उन्हें पता होगा, हमने नहीं पता। सागी है अब कोई और है, उस चीज का हमने नहीं पता। जो हमारे आगे पुलिस पकड़ के ही नहीं लेगी, सब कुछ पहले करा दिया उन्होंने। मेरी बेटी पड़ी थी नाले के पास, हमने कुछ साबुत नहीं पाया। बस बंदे की शक्ल भी नहीं पता आपको? हमने शक्ल का भी नहीं पता, हमें तो ये भी नहीं पता कि है नहीं। तो रिश्तेदारी थी तो बहन जगह तो नंदा तो बेरा था, उसके बड़का तो पता होगा हमें नहीं पता। एक ननद के दोनों लड़कों का पता, नीलम के जो उसके पास ननद थी, 3 ननद है उसके पास। अच्छा, उनके लड़कियां मालूम ही नहीं आपको? हमने नहीं पता। हमने एक ननद जो वहाँ बैठी, हमने शादी के पहले कुछ नहीं पता था। शादी के पास पता लगा कि अब दुआ हो रही है, अपना खसम आप मार कर यहाँ कोड़े बह रखी थी। शादी के पीछे पता लगा। अच्छा, खुद का खसम मार कर? हाँ, खुद का खसम मार कर जा रही है। उसने अपनी ननद को फंसा रखा, कमला का नाम ले रखा। 1 महीने बाद उसने अपनी ननद के ऊपर केस दर्ज किया था, कोड़े वाली के ऊपर, कि इसने मेरे पति को मारा है। लेकिन वो मारा था नीलम ने अपने पति को। अच्छा, खुद उस नीलम ने अपने पति को मारा था? आपको इस बात का कब पता चला? हमें पता है क्योंकि ये कई साल पहले की घटना है, हमारे गुवांड में तो कोड़ा। बाप पहले भी जानते थे भाई तंग यही करती है इसको? नहीं, हाँ, ये हम जानते थे पहले से, क्योंकि शादी हुई थी वो तब वहीं पे थे। हमें नहीं पता था कि ये कोड़े पहले ब्याह रखी थी या ऐसे झगड़े में ये जा रही थी। हमें तो बाद में पता चला था कि ऐसे ऐसे कोड़े ब्याह रखी थी। मतलब 3 ननद थी तो क्या आप आया जाया नहीं करते थे वहाँ पे? जाते थे हम, लेकिन एक तो उसकी ननद यूपी में ब्याह रखी, वो तो कभी कभी दिखती थी हमें। इस एक का तो हमें पता ही नहीं था, नाम गुआ ही नहीं था। जिसका भी ये नाम ले रहे हैं उसका तो हमें पता ही नहीं था कि एक ननद है। ये तो तीसरी ननद तो अब निकल के आई है, अब नाम लिया है ना कि हमारी कोई बहन थी उसका लड़का है, वो तो ये अब निकल के आई। मेरी शादी को भी 9 साल हो गए, अब तक कोई नाम नहीं था उसकी ननद का। अब क्यों नाम आया वो ननद का? वो पहले क्यों नहीं आया हमारे सामने वो नाम? अब वो ननद का लड़का कहाँ से आ गया? वो पहले क्यों नहीं आया था 9 साल पहले तक? कोई काके तो मां की हो? नहीं, काके का हमें नहीं पता, और किसी का भी हमें बस आपकी ननद है ही नहीं जो आपकी नॉलेज में है?
साकी ननद वो है जो घर पे बैठी है फिलहाल, एक है जो यूपी में ब्याह रखी। दो दो का पता हम न, तीसरी का नहीं पता। तीसरी का पता ही नहीं था। तीसरी का हमें नहीं पता था, खुद मुझे नहीं पता। मेरी मैरिज को 9 साल हो चुके हैं, मैं भी गई हूँ उसके घर पे, हमें कभी इस बात का जिक्र ही नहीं हुआ था कि इसकी और भी कोई सिस्टर है। और फिर उसने चुटा क्यों ले आए, चुटा क्यों ले आए उसने ये। मेन बात यह है जो खर्चा पानी जो लग गया करता नहीं है उसका प्रमिला का ऊपर है, वजह से उसको कुछ हो जाता था तो वो ठीक करवाते थे। वो नहीं ठीक करा करते, हम करा करते, मैं ले आया करती। एक बार उसका ऑपरेशन हुआ था, उसको दवाई खा के इतना कर दिया था कि उसका अंदर का सब कुछ चप चुका था। तो हम उसको गुआने लेकर आए थे, उसकी इतनी ज्यादा हालत खराब हुई थी कि वो मरने वाली थी। तो उसने फोन किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं आ रही हूँ। तो हम बोले कि ठीक है, हम उसको गुआना लेकर, तो गुआना वाले ने जवाब दे दिया था कि हम नहीं करेंगे इसका ऑपरेशन, क्योंकि उसमें 5 ग्राम खून बचा हुआ था। हम उसको हिसार लेके गए थे, वहां पर उसका ऑपरेशन हुआ। तो उसकी ननद ने, वो हम उसकी ननद को साथ में लेके गए थे वहां पर। तो उसके वो डॉक्टर बोले कि खर्चा आएगा इसको, क्योंकि इसका अंदर से सब कुछ खत्म हो चुका है, निकालना पड़ेगा सारा कुछ। और तो उसकी ननद बोली कि हम नहीं करवाएंगे, जैसे तुमने इसको काटा ना वैसे ही टाके लगा दो, हम नहीं करवा रहे इसका ऑपरेशन, हमारे पास इसके लिए पैसे नहीं है। तो मेरी माँ बोली कि मेरी लड़की है, मैं तो पैसे लगाऊंगी, मैंने तो उसके अपने पेट से जन्म दिया, मैं अपनी बेटी को कैसे मरता हुआ देख सकती हूँ। तो हमने 1 महीने उसको यहाँ पर रखा था। तो फिर आई थी वो ननद और उसका पति, फिर वे ड्रामे करके रो के लेके चले गए थे, पाप पैर पकड़ के। फिर जाते उसको 1 महीने, यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी ये बोला था कि 3 महीने के लिए इसका परहेज है, इसको कुछ भी नहीं करने दिया, लेकिन उसको वापिस से खेतों में भेज दिया था उन्होंने जाते की शायद। अच्छा, आप जैसे वो बोल रहे हैं कि 3-4 दिन पहले तो उस बनज्जो को छुटा के लेके आए थे, छुटा के लेके आए। तो कितने रुपए छुटा के लेके आए थे? 3-4 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपया खुद पति उस दिन ननद भी उसकी रुके मार रही थी कि हम 3 लाख रुपया भर के उसको छुटा के ले आए, हम 3 लाख रुपया भर के उसको छुटा के। और उसके पति की हमने वीडियो देखी, वो बोल रहा कि 1 महीने पहले छुटा के लेकर आया, और वो उस दिन उसका पति बोल रहा था कि मैं खुद इसे 3-4 दिन पहले छुटा के लेकर आया। यही से हमें शक हो रहा कि पूरा का पूरा परी प्लान उनका, उसके पति का और उसकी ननद का, उन्होंने गेम खेला ये पूरा। तो अगर छुटा के भी लेके आए थे, बोल रहे कि 3 लाख रुपए थे, तो जैसे जो प्रमिला है उस पर पैसे उन्होंने खर्च नहीं किया? नहीं, वो बोलते थे कि हमारी क्या लगती है ये, हमारी क्या लगती है, हम इसके ऊपर क्यों पैसे लगाए। वो यहाँ तक कि वो उसकी पत्नी थी, वो उसके हाथों में चूड़ी भी नहीं डालता था, चूड़ी भी उसकी यहाँ से जाती थी। तो यहाँ से देख लो उसकी कितनी कदर करते थे उस घर में। ननद के लिए सब कुछ होता था उस घर में, ननद के बच्चों के लिए हर एक चीज होती थी, लेकिन मेरी ननद के लिए उस घर में 1 रुपया भी नहीं था। 1 रुपये की अगर उसे चीज चाहिए तो वो यहाँ से जाती थी उसके लिए। झाड़ा लेती थी घर पर, आती ऐसे झाड़े लेती थी कपड़े को, जाती जब झाड़ा लेती उसका कपड़े का। कितने पैसे दिए तेरी माँ ने, कितने वो दिए? तो इससे बात है, और क्या होगा उनका है? आंटी एक बात तो रहनी, इतने साल निकल गए तो कभी भी मैंने थोड़ा बहुत आपने भी ध्यान देना था, लड़की ने इतनी तकलीफ है, हमने लड़की को खूब ध्यान दिया। आपने भी बात में मैंने कमी खींची, भाई कोई बात नहीं, क्यों आपने क्यों कमी खींची? हमने न्यू कमी खींची, हम जाते वहाँ खूब झगड़ा होता, वहाँ जाकर कहते, लड़की ने ऐसी बका लगा रखी थी लड़की की, वह उनके तरफ हो जाती, न्यू कहती माँ जैसा मन मरना है जीना है यही है, ये झगड़ा करेंगे करन दो इसने। वह लड़की खुद कहा करती मैं को नहीं जानती हूँ। हाँ, मैं नहीं जाती, मैंने फिर ये तुम ले जाओगे फिर मन मारेंगे कि मेरे पापा की इज्जत है गाँव में। मैं नहीं चाहती कि अगर मैं घर जाऊँ मेरे पापा की इज्जत में कमी पड़े कि फलाने की लड़की ऐसे ऐसे घर बैठी है। वो सिर्फ यही चाहती थी अगर जो भी कुछ होगा मेरे सासरे में होगा, मैं यहीं पर रहूंगी, मैं मायके में जाकर नहीं बैठूंगी। वो ये चाहती थी कि मैं बोझ ना मुड़ू, मेरे भाई भाई को ऐसा ना लगे कि हमारी ननद हमारे ऊपर बोझ है। वो यही चाहती थी कि मैं इनके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, मैं अपने सासरे में अपने दिन काटूंगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका पति और उसकी ननद उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे, उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसके साथ ये जो कुछ हुआ धोखे से किया गया। अगर किसी के साथ अगर उसे थोड़ा भी मालूम होता तो वो भागने की कोशिश करती, उसे तो मौका ही नहीं दिया कुछ भी समझने का कि तेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब अचानक ही उसके ऊपर हमला कर दिया गया है। क्या क्या बोल रहे थे माता जी आप? यूँ बोल रहे थे हम, कही हमने बथेरी कही उनते, अगर मत तो करो इसके साथ, हम अपने ले जाएंगे। मेरी बेटी नहीं करती, नहीं मेरे बाप की बेइज्जती होगी, जैसा भी ये करेंगे मैं दर्द सह लूंगी, पर मैं यहीं रहूंगी, मैं अपने बाप की बेइज्जती नहीं कराऊँ। और वो पति था, पति तेन था, मैं इतनी भी आवाज़ नहीं उठाऊँ अपनी बहन के लिए, चाहे मेरे बच्चे भी मर जा। तो आज वो बच्चे मार दिए उस पति ने, आज के दशा कर मारे, जो हमारे घर भेज देते। हमारी गलत होती तो गलत थी तो हमारे घर भेज देते ना, जब उसकी कुछ गलती नहीं थी और वह काट कर नाली पर गिर दी
तब नु बताओ माँ बाप का क्या बीतेगी। हम तो नु कह हाथ जोड़ कर अको हमारी बेटी ना न्याय मिलना चाहिए, हमारी बेटी की आत्मा ने शांति मिल जा। वो माँ बाप क्या करेगा जब उनकी बेटी ने कुछ नहीं मिले, आई थी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कई दिन हो गए। सही बात। मतलब आपकी जो नरमाई का फायदा उठा गई, वो लड़की भी नरम थी भाई। हाँ लड़की तो कतिया नरम थी, सह गई, उन्हें बच्चे नहीं छोड़े अपने। लड़की तो कोई है जो गांव वाली भी कोई जमानु गौ वर्गी थी, सब नु कहा गौ हत्या काटी है, तो गौ हत्या तो काटी तो किस कारण काटी, न्याय भी तो मिलना चाहिए, उसका न्याय भी तो होना चाहिए। हमारे पास कुछ भी नहीं न्याय। हम तो जब शांति होगी महाराज जब उसने आरोपियां न पकड़ेंगे, उसके पति और उसकी ननद को और उन्हें उसकी ननद पकड़ेंगे के ना, छोटे जब हमारी लड़के शांति गिरफ्तारी होगी। होनी चाहिए। हमें जब संतुष्टि मिलेगी कि हाँ वे तीनों अंदर जा चुके हैं। हमें अभी तक कोई संतुष्टि नहीं मिली है। जिसका भी नाम ले रहे उसने क्या नहीं, वो उन तीनों ने किया मिलकर। उसको तो सिर्फ मोहरा बनाया गया है इसके लिए। हम कह सकते हैं जो लड़की है उसकी आत्मा को तब शांति मिलेगी जब उसको न्याय जब मिलेगा। उसके पति को और उसकी ननद को और उसकी ननद के छोटे लड़कों को जब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, जब उसके ये होगा कि हाँ जिन्होंने ये कांड किया था वे अब अंदर जा चुके हैं, हमें भी जब संतुष्टि मिलेगी। पहली बात तो यही है भाई, जो माता जी है उन्हीं की आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल रही है तो उनकी आत्मा को तो और भी ज्यादा मतलब संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब यो है भाई, इस वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दियो और इतना शेयर कर दियो बस सारे का दिल में नू दया जागनी चाहिए। ऐसा जो कांड है ये दोबारा नहीं होना चाहिए जो करीबी होया है। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सारा परिवार दुख में बैठा है, सारा परिवार। हाँ सारा परिवार आप देख सको बस दुख में बैठा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बेटी ने न्याय मिलना चाहिए। हम पुलिस से हाथ जोड़ के वो करे है कि हमने न्याय देवा, आरोपिया न पकड़ो। हमारे बता 3 आरोपी हैं और जितने हैं वो पुलिस निकालेगी। जितने हैं बोल रही माता जी की उतने पुलिस जो है कार्रवाई करे और जो दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद जय भारत।